गुड इवनिंग एवरीवन। वेंसडे को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मिडवीक एनालिसिस बॉम्बे से, मुंबई से रात। मुंबई आया था लास्ट वीकेंड में, मैंने वीडियो बनाया था। आई रिकॉर्डेड द वीडियो फ्रॉम मुंबई। आई एम हियर बिकॉज ऑफ सम मेडिकल रीजंस. I will be going back to Calcutta towards the end of this week. But I thought I should talk about market to you guys irrespective of where I am. तो चलिए डिस्कस करते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 2-3 days, और आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में. So let me stop my video and let me share the screen. So here we are. So let's talk about the market first. So look at the market structure. ये वाला लेवल के ऊपर मार्केट गया था 17,200 और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली मार्केट तेज है. दिस इज अ वेरी गुड न्यूज. और ये जो लेवल था, यहाँ पर जो लेवल अपन लोगों ने ड्रॉ किया था 17,500 के आसपास, दिस लेवल 17,520, मार्केट इसके ऊपर में क्लोज दे दिया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज. अच्छी बात यह है कि मार्केट का तेजी को सपोर्ट कर रहा है यूएस डॉलर. तो डॉलर इंडेक्स जो है वो 102 के नीचे चला गया है, विच इज ऑलवेज अ गुड न्यूज. एंड अपरेंटली लुक्स लाइक कि डॉलर और नीचे जाएगा बिकॉज इट्स ऑलवेज सेल ऑन राइज इन द डॉलर टर्म. सो मार्केट डेफिनेटली लुक्स पॉजिटिव व्हेन डॉलर गोज डाउन. अगर 10 ईयर यील्ड कर्व देखेंगे यूएस का, सो इट इज आल्सो इन काइंड ऑफ अ डाउन टर्न. सो इन्फ्लेशन, सॉरी यूएस का 10 ईयर, सॉरी. सो इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है वो काफी मॉडरेट हो गया. इनफैक्ट अब बात ये आ रही है कि इंटरेस्ट रेट्स तो डेफिनेटली नहीं बढ़ेंगे यूएस में. इंटरेस्ट रेट्स इनफैक्ट कम करने की बातचीत चालू हो गई है. सो ऑल दीज थिंग्स विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव फॉर द मार्केट. That's why market is definitely positive, and Nifty and Bank Nifty both are rejoicing. तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, दिस इज मिड कैप इंडेक्स एंड दिस इज स्मॉल कैप इंडेक्स. क्या जबरदस्त स्ट्रक्चर है. चारों इंडेक्स जब एक साथ गोलियां मारते हैं तो बहुत अच्छा मूवमेंट देता है. लेकिन हाँ, रिवर्सल भी बहुत क्विक आता है, तो अभी रिवर्सल पॉजिटिव साइड में काफी अच्छा था. बैंक निफ्टी, जैसा कि मैंने कहा कि शुड आइडियली लीड द मूवमेंट, आज वैसा नहीं आया. आज निफ्टी हैज एक्चुअली आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी. इफ आई लुक एट स्टॉक एज अगर मैं देखूं तो इंडाइसेस में जाके, इफ आई लुक एट लास्ट 1 वीक परफॉर्मेंस, सो लास्ट 1 वीक के अंदर में निफ्टी हैज आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी. मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट में आउट परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी विज़र्स निफ्टी. बट यस, तेजी का सौदा बैंक निफ्टी में डेफिनेटली हम लोग को रखना है बिकॉज मार्केट भी अब तेज है और बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर है, तो डेफिनेटली तेज है. मार्केट में एक बहुत अच्छा हुआ है कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज 17,500. तो 17,500 के ऊपर अगर मार्केट है तो मैं स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बिल्ड करूंगा. How will I build position in stocks? So there are two models which I follow. This is power of RS, जहाँ पर सारे RS models को मैंने क्लब कर रखा है. I discussed the same with you during my weekend video analysis. मैं फिर से आपको बता देता हूँ. StockEdge में combination scans में there is something called power of RS. पावर ऑफ आर एस स्टॉक, जहां पर मैंने सारे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स को क्लब कर दिया है एंड आई एम गेटिंग द स्टॉक लिस्ट हियर. वो स्टॉक को लिस्ट को अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करूं तो देखिए, लुक एट द मूवमेंट these stocks are giving. So these are strong RS stocks and they are giving very very good movement. Even though market was down, they were strong as well. So look at these stocks for playing momentum. But remember, अगर इन stocks के अंदर में कोई भी negative news आती है तो इनका momentum के अंदर में काफी बड़ा crash आ सकता है. So always be careful when you are buying these stocks. You should always have a stop loss when you are buying these stocks. जैसे example के रूप में KPIT Tech, although इसमें momentum अभी भी positive है, but the stock went down significantly because there was a down rating by a broker. These kind of stocks you have to have a very strict stop loss, otherwise you can lose a lot of money. Having said that, अभी भी क्योंकि इसमें momentum positive है, so for me the position still remains. I will quit the stock when the position will confirm, momentum will confirm on the negative side. उसके अलावा चार्ट पैटर्न्स के जो स्टॉक्स है उसको भी मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ. चार्ट पैटर्न जो है वो अगेन स्टॉकेज का ही एक आउटपुट है जो मैं यूज करता हूँ. दिस इज चार्ट पैटर्न. यहाँ से मैं स्टॉक्स निकालता हूँ और इन स्टॉक्स के अंदर में जब मेरे को ब्रेकआउट दिख रहा है, इनके अंदर में
मैं अपने पोजीशंस बिल्ड करता हूँ. स्टॉक्स लाइक क्रिसल, शी सीमेंट, FSRF, these are couple of stocks जहाँ पर मोमेंटम, ग्लेनमार्क, these are couple of stocks जहाँ पर मोमेंटम भी स्ट्रांग है और चार्ट पैटर्न भी स्ट्रेंथ दिखा रखा है. सो ऑन एंड ऑन मार्केट के अंदर में लास्ट 2-3 दिन के अंदर में एक अच्छा तेजी का माहौल बन गया है. आई थिंक क्योंकि मार्केट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद किया है. So now aggressive stock positions, momentum positions in stocks will start till market close below 200 exponential moving average again. अगर उसके नीचे गया तो फिर वापस से on the square up board और उसके ऊपर रहा तो I will always be on a buying board. This is the classic model which I follow, which has worked beautifully for me. I hope you also learn this model. You can learn this from my YouTube channel. और अगर आपको डिटेल में सीखना है तो एक ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है, मल्टी एसेट ट्रेडिंग मेंटरशिप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं या स्टॉकेज क्लब के मेंबर बन सकते हैं. थैंक यू, बाय, टेक केयर.